एक पुष्पेंद्र नाम का बंदा होता है जो कि आगरा का रहने वाला होता है। वो ड्यूटी करता है एक होटल में। होटल में वो खनसामा यानी खाना बनाने का काम करता है। लेकिन क्या होता है, 11 दिसंबर को रात को एक महिला को फ़ोन करता है और कहता है आप आ जाओ, हम आपकी शादी करवा देंगे। जब महिला आती है तो सुनसान इलाके यानी भट्ठा इलाके में लेके जाता है और वहाँ पे उस महिला के पहले सर पे एक चोट मारता है यानी ईंट मारता है। उसके बाद वो महिला जब गिर के बेहोश हो जाती है तो ये महिला आप फोटो में देख रहे हो, इसका नाम सुशीला है। वैसे रोज का नाम गुड़िया है इस गुड़िया का। फिर उसके बाद सोचता है कि इसको किस तरह से गला दबाऊं, कि ये गला रेतूं या फिर और दूसरी तरीके से इसके हाथ पैर तोड़ूं, क्या करूं, ये सोचता है। तब तक इसकी नीयत खराब हो जाती है क्योंकि गोरी चिट्टी सुशीला यूं पड़ी होती है बेहोश, आंख खुली होती है, होंठ खुले होते हैं, नाक से खून बह रहा होता है, आंख बाहर की उबली हुई होती है। फिर भी इस दरिंदे को ये लगता है कि अभी ये जिंदा है और इसको अभी और मारना है। इस तरह से ये क्या करता है, इसको देख करके नीयत खराब हो जाती है। पुष्पेंद्र आगरा का रहने वाला है। उम्र पुष्पेंद्र की मात्र महज 25 साल है। होटल में काम करते हुए भी इसका मतलब ये मान के चलो कि रात में अपने दोस्त की बहन का, मरी हुई बहन का रेप करता है। इसको आने को सिलसिलेवार से जानेंगे। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका वेलकम करती हूँ। आप सुखी रहिए, सचेत रहिए। दोस्तों, ये जो गुड़िया है इसकी लाश ईंटों के नीचे दबी हुई मिलती है। ईंटों के नीचे ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे ईंटें, ऊपर से बड़े बड़े ईंटें, बालू और सबसे बड़ी बात टांगे नंगी। जब सुबह सुबह मजदूर आते हैं भट्ठे में काम करने तो देखते हैं कि टांगे दिख रही हैं। जब पास में जाके देखते हैं तो टांगों से नीचे का कोई कपड़ा नहीं है। ऊपर का कपड़ा है वो भी गले में लपेटा हुआ है, एकदम गले में जा करके वो सना हुआ है। मतलब जैसे कि आप अपने कपड़े उठा करके गले में एकदम मतलब ठूस दो, गले के पास रख दो, सीना खोल दो, इस टाइप का। तो मजदूर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और वहां पे पुलिस जाती है। और पुलिस जाती है तो देखती है कि यहाँ पे ये नंगी लाश पड़ी है। लड़की मात्र 20 साल की या 21 की होगी। महज कुछ अच्छी तरह से नहीं क्लियर है, लेकिन लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी लड़की है। पुलिस उठा करके फोटो खींचती है, सारे गुड़गांव के थाने में उठा करके फेंकती है। तो वहां से एक मतलब आती है कि यहाँ पे मिसिंग कंप्लेन है। सुशीला नाम की लड़की है और जिसने मिसिंग कंप्लेन करवाई है वो सुशीला की भाभी है। और हम एक बार उसको बुला देते हैं और पूछ लेते हैं, वो बताया जाता है। अब सुशीला आती है थाने में, आ करके देखती है तो रोने लगती है, चीखने लगती है, कहती है कि साहब ये मेरी ननद है, यही तो मेरी ननद है। अभी ये 3 दिन पहले हमने इसको भेज दिया था, मतलब आगे वहाँ एटा भेज दिया था क्योंकि हम लोग एटा के रहने वाले हैं। लेकिन ये पता नहीं क्यों फिर आ गई। कुछ विवाद चल रहा था, भाई बहन में आपस में बड़ी लड़ाई हो रही थी तो हमने इसको भेज दिया था। ये फिर आ गई है और आने के बाद उसके बाद देखो ये 3 दिन से गायब है और जाने किसने इसको मार दिया है। फिर रोने लगती है, चीखने लगती है, बॉडी उठा करके पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। और जो वहां से मंजर आता है कि महिला को मारा गया, मारने के बाद मतलब उसके महिला के दिमाग पे चोट दी गई। चोट देने के बाद गला दबाया गया, गला दबाने के बाद उसको टांग पकड़ के खींचा गया, झाड़ियों में ले जाया गया। उसके बाद कपड़े निकाल करके उसके साथ कुकर्म किया गया। ये सब सुशीला और सुनती है तो और शॉक्ड हो जाती है। गांव से बुजुर्ग जो होते हैं यानी सुशीला के जो ससुर होते हैं, सास होते हुए सारे के सारे लोग आते हैं और सब चीखे मार मार के रो रहे होते, क्योंकि ये जो गुड़िया नाम की लड़की थी, ये गुड़िया नाम की लड़की बड़ी होनहार थी, बड़ी मेहनती थी, पढ़ने में तेज थी, बड़ी सुंदर थी। बस क्या था कि घर में गरीबी होने की वजह से वो IPS और IAS नहीं बन पाई थी। लेकिन वो होटल में काम करती थी, साफ सफाई का काम करती थी और बड़े बड़ों को मात देती थी। दोस्तों, 3 साल पहले इसी तरह से ये गुड़िया नाम की लड़की जो कि अपने भाई के साथ कहाँ पे आती है, गुड़गांव आती है। गुड़गांव में काम खोजते खोजते इनको कहीं पे काम नहीं मिलता है तो ये मानेसर साइड जाते हैं। मानेसर साइड में एक छोटा सा कस्बा है पचगवा। पचगवा में ग्वालियर नाम का एक छोटा सा और कस्बा है, यानी कॉलोनी मान सकते हो या पुराना गांव मान सकते हो, पुराने जमाने का। वहां पे कमरा लेते हैं, रहने लगते हैं। एक्चुअली वो ग्वालियर क्यों गए थे, ग्वालियर गाँव में मानेसर के पास पचगवा में, क्योंकि वहां पे गुड़िया की भाभी बहुत पहले से भैया भाभी सेटल थे। भैया भाभी की शादी हो गई थी, उनको भी कमाने खाने की दिक्कत थी तो वो दिल्ली आए, दिल्ली से मानेसर आ गए। अब गुड़िया को लगा कि भैया भाभी के पास जाएंगे, मेहनत करेंगे, हम भी अलग कमरा ले लेंगे और उसके बाद आराम से हम रहेंगे। इस तरह से
ये गुड़िया आई है और गुड़िया दोनों भाई, मतलब गुड़िया और गुड़िया के भाई, दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं। लेकिन गुड़िया पढ़ रही थी तो गांव में थी, अब गुड़िया के भाई बहन दोनों यहाँ पे आ गए हैं। बड़ा भाई पहले से रह रहा था, लेकिन दुर्भाग्य तो देखो, गुड़िया को बगल में रहने वाले राशिद से प्यार हो जाता है। वो भी किराए पे रह रहा था। राशिद रहने वाला आगरा या मेरठ का, क्लियर उसकी पहचान नहीं बताई गई है। और उसके बाद ये बात जब गुड़िया के भाई राजेश को पता चलती है तो राजेश बड़ा दुखी होता है। वो क्या करता है, गुड़िया को समझाता है, गुड़िया नहीं मानती है तो भाभी से बताता है। भाभी और राजेश मिलकर के और बड़ा भाई मिलकर के इनको गाँव पे ट्रेन पे बिठा देते, तुम गाँव में जाओ, एटा में रहो, हम तुम्हें खुराकी भेजेंगे। लेकिन गुड़िया 3 दिन वहां पे रहती है और उसके बाद 10 तारीख को यानी 9 तारीख को रात को फिर आ जाती है और 10 तारीख से गायब हो जाती है। 9 तारीख को रात को आ जाती है तो घर में बड़ी लड़ाई होती है। भाभी भी गुस्सा होती है और जो भाई था उनके गुड़िया के साथ जो आया था कमाने खाने, जो होटल में काम करता था, वो भी गुस्सा होता है। और भाई कहता है कि अब ये राशिद के बिना नहीं रहेगी, क्योंकि जब गांव से आ गई है तो इसका मतलब इनका कोई इरादा है। ये सोच करके उसे पसीने आ जाते हैं, चिंतित हो जाता है। और वो चाहता था कि किसी तरह से हमारी बहन मुस्लिम से शादी ना करे, हम इसकी शादी भी करवा देंगे, हम इसके लिए अपने को बेच भी देंगे, लेकिन बस मुस्लिम से शादी ना करे। ये गुड़िया के भाई की सोच थी। लेकिन वो अपने दोस्त से, पुष्पेंद्र से कहता है कि यार पुष्पेंद्र, हमारी बहन को प्यार हो गया है राशिद से, और मैं राशिद को देखता हूँ तो मेरे को गर्मी छूटती है यार, मैं नहीं चाहता कि हमारी कौम किसी तरह से मुस्लिम जाति में शादी करे। तो पुष्पेंद्र कहता है एक काम कर, हमें नंबर दे, हम समझाते हैं। तो राजेश कहता है नहीं, आप बताओ, कोई तरीका बताओ इसको मारने का, हमें बहन को मार देंगे लेकिन मुस्लिम से शादी नहीं करेंगे। तो पुष्पेंद्र कहता है मेरे को ठीक है, दोनों चीजें ठीक है, पहले मुझे समझाने दे, फिर हम इसको मार देंगे और लास्ट दोनों ठिकाने लगा देंगे। नंबर देता है भाई, गुड़िया का नंबर देता है और गुड़िया क्या करती है, फोन उठाती है। तो पुष्पेंद्र कहता है कि एक काम करो, तुम ग्वालियर के भट्टे पे आ जाओ, झाड़ियों के पीछे, हम तुमसे कुछ बात करके राशिद से शादी करवाना चाहते हैं। गुड़िया खुश हो जाती है तो बोलती है अब कैसे तुम पे विश्वास करें। वैसे भी पहले भी गुड़िया पुष्पेंद्र को जानती थी। तो पुष्पेंद्र कहता है कि देखो तुम्हारे भाई ने हमें नंबर दिया है, भाई ने ही कहा है कि गुड़िया को समझाओ, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारे भाई शादी नहीं करने देंगे, हम तुम्हारी शादी करा के तुम्हें सेटल कर देते हैं, बाद में भाई को पता चलेगा वो कर क्या लेंगे। गुड़िया खुश हो जाती है। गुड़िया वहां पहुंचती है, वहां जाके रिक्शा करके पहुंचती है। रिक्शा करके जैसे ही भट्टों के पीछे जाते हैं तैसे ये उठा के ईंटा धड़ाक से उसके कनपट्टे पे मारता है। वो बेचारी गिर जाती है, नाक से खून निकल जाता है और वो बेहोश होके पड़ी रहती है और तड़प रही होती है। ये क्या करता है, गला दबाने चलता है, तैसे ही जैसे झुकता है तो सीने पे इसके गुड़िया के हाथ पड़ जाता है और वो उठा करके कपड़े फेंक देता है और जो सीने के कपड़े थे, जो कुर्ता था, उसको ऊपर कर देता है। जम के जी भर के जितनी बार हो सकता है उतनी बार तक उसके कुकरम करता है और फिर उसके बाद उसका और तेजी से 2-4 ईंट मार के उसके बाद भाई को फोन करता कि भाई तू आ जा, क्योंकि मैंने तो काम तमाम कर दिया है, बस इसको ठिकाने लगाने हैं। भाई आ जाता है। भाई क्या करता है, ईंट पत्थर ला करके उसको उसके ऊपर ढक देता है, ऊपर बालू डाल देता है, झंखाड़ी जानी डाल देता, चला जाता है। अब ये मिसिंग कंप्लेन लिखा देते हैं ये लोग। मिसिंग कंप्लेन लिखाने के बाद अब ये जब यहाँ से लाश जाती है, सब कुछ पता चलता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब सबसे ज़्यादा दुखी होता है गुड़िया का भाई। वो सोचता है कि काश मैं अपनी बहन की बात मान लेती तो मेरी बहन भी जिंदा होती और मेरी बहन की इज्जत भी नहीं जाती। मेरे ही दोस्त ने, हम इतना नफरत करते हैं दूसरों से या फिर मुस्लिम से, मेरे ही दोस्त ने मेरे साथ कितना बड़ा घाट किया है। पहले उसको मारा, मारने के बाद कुकरम किया, उसके बाद मेरे से कसम खाया, गंगा उठाया। पोस्टमार्टम में साफ निकल रहा है कि इसने इस तरह से हमारी बहन के साथ कुकरम किया, मरी लाश को भी नहीं छोड़ा। मेरी बहन की इतनी दुर्दशा हो गई, काश मैं मान जाता, काश में डिले कर देता, 1 महीना 2 महीना 2 साल 3 साल करता और मेरी बहन समझ जाती। अपनी ही गलती को पछताते हुए पुलिस आती, हथकड़ी लगाती है, उसको ले जाती है। तो दोस्तों इस तरह से गुड़िया, 19 साल की गुड़िया का, एटा की रहने वाली गुड़िया का खात्मा होता है। आप लोग क्या कहोगे? प्रेम प्रसंग में कभी पति मार देता है तो कभी भाई मार देता है। औरत पहले भी गुलाम थी, औरत आज भी गुलाम है। औरत पहले भी सती होती थी, औरत आज भी सती होती है, लेकिन औरत समझने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।